एलन मस्क से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप इतने सारे काम एक साथ कैसे कर लेते हैं और इतना काम करने के बाद भी आप इतने रिफ्रेश, एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट कैसे रहते हैं, तो उन्होंने बहुत ही शानदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि यदि आप किसी कमरे की अच्छी तरह से सफाई करने का टारगेट 30 दिनों का बनाते हैं ना, तो आप हर हाल में उस कमरे की सफाई में 30 दिन लगाकर ही अच्छे तरीके से उस कमरे को पूरा साफ कर पाएंगे। लेकिन यदि आप ठान लेते हैं, आप टारगेट बना लेते हैं कि मुझे उसी कमरे को सिर्फ 3 घंटे में ही अच्छी तरह से साफ करना है, तो निश्चित मानिए आप उस कमरे को 3 घंटे में ही साफ करने का कोई ना कोई तरीका जरूर खोज निकालेंगे। इस बात को और अच्छे तरीके से समझना है तो याद करिए, जब आप किसी आंसर को नॉर्मल डेज में याद करने या लर्न करने का प्रयास करते हैं, तो आप एक सब्जेक्ट के सिर्फ 2 से 3 प्रश्न कई घंटों में याद कर पाते हैं। लेकिन याद करिए, यही प्रश्न और इनके यही जवाब तब आपको कितना जल्दी याद हो जाते हैं जब टीचर डराते हुए कहता है कि सिर्फ 20 मिनट का समय है तुम्हारे पास, आज सभी आंसर्स लर्न होने चाहिए तुम लोगों से, वरना पनिशमेंट के लिए तैयार रहो। उन्हीं टीचर के गुस्से, धमकी और डंडे के डर से वही आंसर्स कितना जल्दी याद होने लग जाते हैं। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है आप सच में पढ़ना चाहते हैं। तो देखिए, पढ़ाई भी 2 तरीके से होती है। एक स्टडी करने की हार्ड वर्किंग स्ट्रेटजी होती है, तो दूसरी स्टडी करने की स्मार्ट वर्किंग स्ट्रेटजी। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। स्टडी की हार्ड वर्किंग स्ट्रेटजी वो होती है जिसमें आप हर सुबह उठकर रात तक, मतलब पूरे 24 घंटे में 8 से 10 घंटे की लगातार कड़ी मेहनत करके सब्जेक्ट्स को रेडी करते हैं। यह एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसे 90% स्टूडेंट्स अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स रोज हार्ड वर्क नहीं कर पाते। या दूसरे तरीके से कहूं तो वो रोज कंसिस्टेंटली या लगातार इस स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर पाते, और 1 दिन या 2 दिन में टारगेट पूरा ना कर पाने पर वही स्टूडेंट्स हार मानने लग जाते हैं, डिमोटिवेटेड फील करने लग जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस हार्ड वर्किंग स्ट्रेटजी को भी ब्लाइंडली फॉलो कर लेने की हिम्मत रखता है ना, वो व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है। खैर, बचे 10% स्टूडेंट्स में से 7% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ाई लिखाई से तो कोई मतलब ही नहीं होता। उनके लिए पढ़ाई लिखाई कोई मायने नहीं रखती। और यदि आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं ना, तो इस वीडियो को अभी छोड़कर यहां से जा सकते हैं। खैर, बात करते हैं बचे हुए सिर्फ 3% स्टूडेंट्स की। यही सिर्फ 3% स्टूडेंट्स ही पढ़ाई की स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो कर पाते हैं, या सिर्फ यही 3% स्टूडेंट्स को पता होता है कि स्मार्ट स्टडी या स्मार्ट स्ट्रेटजी होती क्या चीज है। खैर, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो स्टूडेंट कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क नहीं कर पा रहा, 8 से 10 घंटे लगातार पढ़ाई नहीं कर पा रहा, वो अपनी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता, अपने क्लास का टॉपर बन ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। कुछ एग्जांपल्स देता हूं। अब देखिए, मेसी और रोनाल्डो में क्या अंतर है। रोनाल्डो अपने हार्ड वर्किंग एथिक्स के लिए मशहूर है, तो वहीं मेसी स्मार्ट वर्किंग है, स्मार्ट स्ट्रेटजी में ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन दोनों ही अपनी फील्ड में लेजेंड्स हैं, सक्सेसफुल हैं। सिमिलरली क्रिकेट में देखें तो विराट कोहली और एबी डिविलियर्स में विराट अपनी हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं एबी डिविलियर्स के पास नेचुरल टैलेंट है, ये भी प्रैक्टिस के लिए ज्यादा आते ही नहीं थे। सिमिलरली MS धोनी ने कभी विकेट कीपिंग करने की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की, फिर भी क्रिकेट इतिहास के सबसे अच्छे विकेट कीपर के रूप में उन्हें याद किया जाता है। तो ऐसा क्या है कि स्मार्ट वर्क करके भी हम उतने ही सक्सेसफुल बन सकते हैं जितना कि एक हार्ड वर्क करने वाला व्यक्ति बन जाता है। देखिए, मेरा इस बात को समझाने का सीधा सा पर्पस यह है कि आप हार्ड वर्क करते हैं या स्मार्ट वर्क, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि आप में किसी चीज को पाने की जिद कितनी तगड़ी है। तो ये जानने के लिए आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि स्मार्ट वर्क करना कैसे होता है, कैसे पता लगे कि हम स्मार्ट वर्क कर भी रहे हैं या नहीं, और यदि कर भी रहे हैं तो उसका राइट वे में इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। सब कुछ बताऊंगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। देखिए, बेसिकली स्मार्ट वर्क करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन उनमें कुछ इतने प्रोडक्टिव होते हैं जिनकी प्रैक्टिस से आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। आप याद करिए, एग्जाम से 1 दिन पहले की रात या अगली सुबह जिन क्वेश्चंस के आंसर्स याद करने में कई महीने लग जा रहे थे, वही आंसर्स एग्जाम के दिन ऐसे फटाफट याद होने लग जाते हैं जैसे हमारे अंदर कोई दानव आ गया हो। उस दिन आपने भी कभी ना कभी तो यह बात जरूर सोची होगी कि काश जितनी प्रोडक्टिव पढ़ाई मैंने आज की है, पूरे साल करता तो कितना कुछ अचीव कर सकता था। इवन आपको यह ख्याल भी आया होगा कि इतनी पढ़ाई यदि आप रोज कर लेते तो आपकी क्लास का टॉपर आपके सामने छोटा साबित हो जाता।
ये सोचने वाली बात है, उस दिन ऐसी कौन सी शक्ति हमारे अंदर आ जाती है जिससे हम कुछ भी याद कर लेने की महारत हासिल कर ले जाते हैं, बड़ा से बड़ा सिलेबस भी कवर हो जाता है। फ्रेंड्स, यही अदृश्य शक्ति, यही क्षमता, यही दानव जो हमारे एग्जाम के दिन हमारे अंदर आ जाता है ना, यही है पढ़ाई की असली स्मार्ट स्ट्रेटजी। ये इतनी पावरफुल होती है, इतनी पावरफुल होती है ना कि इस पावर का इस्तेमाल करके हम, आप या कोई भी कुछ भी अचीव कर सकता है, कुछ भी प्राप्त कर सकता है। बस इसे हर रोज अपने पास रखने की जरूरत है। इसे अपने पास रखने के सिर्फ 2 तरीके हैं। गौर से सुनिए, हो सके तो कहीं लिखकर दीवार में टांग लीजिएगा। पहला तरीका है कि आप जब भी पढ़ाई करने बैठो, सारे काम खत्म करने के बाद ही बैठो। और एक बार जब पढ़ने बैठ जाओ तो बस एक काम पर फोकस होना चाहिए, पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। चाहे 2 घंटे के लिए ही क्यों ना पढ़ने बैठो, लेकिन इस टाइम पे किसी भी दूसरी चीज के बारे में मत सोचो। और दूसरा तरीका यह है कि हर दिन जब भी पढ़ने जाओ, अपने आप को मूर्ख बनाओ और बार बार अपने दिमाग को बताओ कि कल तेरा एग्जाम है, कल तेरा एग्जाम है, चाहे एग्जाम कितना ही दूर क्यों ना हो। मानता हूं ये करना कठिन है, लेकिन कुछ पाने के लिए कोई ना कोई कठिन काम तो करना ही होता है ना। स्मार्ट वर्क ही यही है जिसमें तुम ये सीख जाओ कि तुम अपने दिमाग को किस हद तक मूर्ख बना सकते हो। कभी गौर करना, 3 इडियट्स मूवी की समरी ही यही थी कि तुम अपने दिमाग को मूर्ख बनाओ बस। उस मूवी में याद होगा तुम्हें, आमिर खान ऑल इज वेल कहकर खुद को मूर्ख बनाने लग रहे थे और अपने दिमाग से सारे काम करा ले रहे थे। क्विज़ेस मिला के हर सेमेस्टर में 42 एग्जाम्स हैं। अरे तू डरता बहुत है यार। अपने दिल पे रख और बोल ऑल इज वेल। अब ये आप पर है, आप स्मार्ट वर्क या अपने दिमाग को मूर्ख बनाने का कौन सा तरीका खोजते हैं। लेकिन विश्वास मानिए, स्मार्ट वर्क करने की इन 2 टेक्निक से आप कुछ भी पा लेने की अद्भुत क्षमता डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इस वीडियो का टाइटल लिखा है, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। मीन्स स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो करो। मतलब पढ़ाई को बोझ मानने की जगह उसे अपनी हॉबी बनाओ। भले ही थोड़ी कम पढ़ो, लेकिन जब पढ़ो तो दिमाग से मोबाइल, आसपास के लोग, जीएफ या बीएफ, दोस्त, पार्टी, फिल्म या फिर फालतू के काम सब कुछ दूर छोड़कर ही पढ़ने बैठो। इसके बाद तुम्हें टॉपर बनने, पढ़ाई में मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट या पर्सनालिटी बनने से कोई रोक नहीं सकता। वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करके अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। इंस्टाग्राम या ट्विटर में मुझे फॉलो करके अपने क्वेश्चंस भेज देना। साथ ही डर और स्मार्ट स्ट्रेटजी पर मेरी बुक्स आ रही है तो रेडी रहना। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए मैं शिवम पयासी हरीश साइन ऑफ करता हूं। सी यू सून। थैंक्स।